हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा गाइड। तो आज फिर से हम लोग लेक्चर को शुरू करने से पहले रिकैप करेंगे। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को यूज़ किए थे, किसके ऊपर? टरबाइन, नोज़ल, कंप्रेसर, इन सब के ऊपर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करके और उसकी हेल्प से हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे कि वर्क डन क्या होगा या हीट इंटरेक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में आज हम लोग क्या सीखेंगे? कौन सी प्रोसेस किस कंडीशन में होगी तो हम लोग उसको फ्री एक्सपेंशन बोलेंगे, और फ्री एक्सपेंशन होने से क्या सिस्टम वर्क करता है या नहीं करता है, उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर का फंक्शन क्या होगा। इन सब चीज़ों को आज हम लोग फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में सीखेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम की हेल्प लेंगे, लेकिन पहले हम लोग फ्री एक्सपेंशन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्री एक्सपेंशन की जगह पे वहाँ पर अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन मेंशन होगा। तो हमें याद क्या रखना है कि फ्री एक्सपेंशन क्या है? वो अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन है। अब फ्री एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है, इसको जरा पहले हम लोग सीखते हैं। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम क्या बोला गया है? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। और एक्सपेंशन विदाउट क्या बोला गया? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। एक्सपेंशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। तो इससे क्या समझ में आया? ये सिस्टम के अंदर अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर वो एक्सपेंशन वैक्यूम के अगेंस्ट में हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के फॉर्म में, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन। अब इसी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग अब इस फिगर पे आते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेज की जो फिगर डायग्राम ये है और सेकेंड स्टेज की डायग्राम ये है। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज वाले को समझेंगे। हमने क्या किया कि एक वेसल लिया और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट में हमने क्या किया? गैस रखा और यहाँ पे पार्टीशन लगा दिया ताकि हमारी वेसल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, और दूसरे पार्ट को हमने क्या किया? यहाँ पर वैक्यूम जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर वैक्यूम है, मतलब यहाँ पर कोई भी इस जोन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इवन एयर रेसिस्टेंस भी प्रेजेंट नहीं होगा इस जोन में। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पार्टीशन को, ये जो पार्टीशन है ये वॉल समझो या मेम्ब्रेन जो बोलो, हम लोग क्या करेंगे? जब इस पार्टीशन को यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये जो गैस है यहाँ पर जो यहाँ पर रैंडमली मूव कर रहा है, ये क्या होगा? वो एक्सपैंड हो जाएगा इस जोन में यहाँ से। अब ये इस जोन में एक्सपैंड होगा, मीन्स क्या होगा कि अब ये गैस क्या हो गया कि जो इतने एरिया में कंस्ट्रेंट था, अब ये पूरे एरिया में क्या हो जाएगा? मीन्स पूरे वेसल के अंदर ये एक्सपैंड हो गया। लेकिन जब इसका एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो गैस को इस जोन से इस जोन में एक्सपैंड होने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक जब इसकी एक्सपेंशन होगी, तो जब इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा, मतलब सिस्टम क्या करेगा? वर्क नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में सिस्टम के थ्रू वर्क नहीं किया जाए, मींस वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक बात क्या समझनी है कि हमने वेसल को क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने से हमें क्या मालूम हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होगा? हीट का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। मींस क्या बोल सकते हैं कि हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। तो अब यहाँ पर ये सारी प्रोसेस तो हम लोग समझ लिया कि यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन होता कैसे है, लेकिन फ्री एक्सपेंशन होने में बहुत सारी पैरामीटर यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, और कुछ पैरामीटर्स क्या होती है यहाँ पर? कांस्टेंट भी होती है। तो उनको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पैरामीटर यहाँ पर कांस्टेंट होगी और कौन कौन सी पैरामीटर वेरी करेगी। तो सब में पहले हमें ये याद रखना है कि एज अ नोट पॉइंट कि जो हमारी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है ना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन कई सारे बुक में या बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बताते क्या है कि ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो दोनों ही सही है। अगर कहीं पर मेंशन है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो भी सही है, और सिंपल मेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो भी सही है। तो अब हमें क्या मालूम हो गया कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होने में सिस्टम ने वर्क नहीं किया, और जो प्रोसेस हुआ वो कौन सी हुई? इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई। तो जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई तो इस केस में क्या सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का कोई वेरिएशन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? इसको जरा समझते हैं। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो टेम्परेचर इनिशियल पॉइंट पर होगी वही सेम टेम्परेचर फाइनल स्टेट पर भी होगी। इससे हमें क्या समझ में आया कि
यहाँ पर जो टेम्परेचर थी वो Ti थी। आफ्टर एक्सपेंशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, Tf फाइनल टेम्परेचर होगा। तो जो टेम्परेचर गैस की या मॉलिक्यूल्स की इस कंडीशन में थी, एक्सपेंशन के बाद भी उसकी टेम्परेचर वही आ जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर या गैस की टेम्परेचर सेम नहीं होगी। तो सेम नहीं होगी वो क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम को जब इंक्रीज कराएंगे तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ये पूरा प्रोसेस क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अब बात समझो ये क्यों होगा। जब गैस यहाँ से एक्सपेंशन शुरू करेगा तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स आएगा, ये एक्सपेंड होगा। इनिशियली क्या होगी, इसकी टेम्परेचर कम होती जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूल्स, जो गैस की मॉलिक्यूल्स है, ये वॉल से स्ट्राइकिंग भी तो करेगी। जब स्ट्राइकिंग करेगी तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर अगेन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से बोला जाता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है, इनिशियल स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर होगी फाइनल स्टेट पर भी वही होगी, लेकिन बीच में टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो क्या हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम नहीं हो रहा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर हो रहा है। तो इसलिए हम इस आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोल सकते। लेकिन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होगा। मीन्स इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर आर इक्वल बट नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात हमें याद रखनी है। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि टेम्परेचर एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम बट नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने भी क्या बोला कि सिस्टम के अंदर वर्क नहीं हो रहा और सिस्टम इंसुलेटेड है। जब सिस्टम इंसुलेटेड है मीन्स क्या होगा, हीट का इंटरेक्शन भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। जब फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट लॉ में कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो। सिस्टम ने वर्क भी नहीं किया तो मीन्स क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। तो इससे क्या समझ में आया कि जो इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में थी वही इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में होगी। यहाँ से तो ये प्रूफ करके हमने देखा, लेकिन एज अ थ्योरिकल या कॉन्सेप्ट से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या हमारी टेम्परेचर की एक फंक्शन है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। लेकिन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब सेम आ जा रही है तो इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब हम उसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जरा समझो कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में सिस्टम ने तो कोई वर्क नहीं किया, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि पीडीवी जो है ये फ्लो वर्क है या वर्क डन बोल सकते हैं। क्या ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। अब वो क्यों नहीं होगा ये समझो। अभी हमने क्या पढ़ा है कि फ्री एक्सपेंशन जो है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन पीडीवी हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब हमारी सिस्टम क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो वहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारी वर्क डन तो जीरो होगी, लेकिन फ्लो वर्क या पीडीवी वर्क जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जबकि हमारे फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये भी हमने अभी डील किया है कि सिस्टम हमारी क्या है, इंसुलेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मीन्स डेल क्यू इक्वल टू जीरो। अब एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये पॉइंट हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब ये क्यों होगा सेम, ये भी बात समझो। हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे कि एंथैल्पी भी क्या है, वो एक टेम्परेचर की फंक्शन है। एंथैल्पी भी क्या है, वो टेम्परेचर की फंक्शन है। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। तो अभी हमने क्या इस सिस्टम में पढ़ा कि यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर टेम्परेचर सेम है, मीन्स इंथैल्पी एट इनिशियल स्टेट एंड इंथैल्पी एट फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, एंथैल्पी रिमेन सेम नॉट एवरी पॉइंट, नॉट एट एनी इंस्टेंट। हमें याद क्या रखना है कि एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर एंथैल्पी सेम होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी सेम नहीं होगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ये आइसेंथैल्पी प्रोसेस भी नहीं है। आइसेंथैल्पी प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक जगह पर उसकी एंथैल्पी हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, या होल ड्यूरिंग द प्रोसेस उसकी एंथैल्पी सेम होनी चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी सेम नहीं हो रही है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको आइसेंथैल्पी प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं
कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर इसकी एंथैल्पी सेम होगी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर क्या होती है, टेम्परेचर सेम होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है ये आखिर ये चीज़ है क्या। लेकिन आज इस लेक्चर में मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि मेरी ये जो टीचिंग मेथड है, ये जो डिलीवर करने का जो वे है या जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, इसके ऊपर मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और फीडबैक के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं।